हेलो दोस्तों, आज मैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। ये 2D प्लेनर एरिया में यूज की जाती है। इससे हम सरफेस डिफेक्ट और सब सरफेस डिफेक्ट पता करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज और इसकी मैक्सिमम निगेटिविटी होती है आइडियल कंडीशन 0.6 इंच और जनरली जो है 0.5 से 0.4 इंच इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ये मेनली यूज किया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अब आपको बताते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती क्या है। जैसे आयरन निकल होगा, इसकी जो है ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में ये रिटेन कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ देरों के लिए। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, किस स्टेप से जो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की जाती है। पहले सरफेस को क्लीन करना, सरफेस क्लीन करने के बाद में पाई गेज से मैग्नेटिक यॉक लगाना और पाई गेज जी पाई गेज एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे जो है मैग्नेटिक यॉक के बीच पाई गेज लगाकर मैग्नेटिक डायरेक्शन पता करना, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, इंस्पेक्शन करना, फिर यॉक को 90 डिग्री में टर्न करना, फिर इंस्पेक्शन करना, फिर डीमैग्नेटाइज कर देना। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो है, अगर अगर डिफेक्ट के परपेंडिकुलर है तभी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होगा। अगर पैरेलल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, डिफेक्ट का पता भी नहीं चलेगा। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। और ये दो वे से जो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल से, एक सर्कुलर से। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब एलोंग द लेंथ। एलोंग द लेंथ का मीन्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड एलोंग द लेंथ हो गई, ट्रांसवर्स डिफेक्ट परपेंडिकुलर में होगा। और सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हम सर्कुलर वे में अप्लाई करेंगे अलोंग द सर्कमफ्रेंस और इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल डिफेक्ट हम पता कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फोर्स के कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे मैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट, कॉइल शॉर्ट मेथड। और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसमें पोल नहीं होता, प्रोब हो गया, हेड शॉट हो गया, सेंटर कंडक्टर हो गया। अब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया, जो पास होती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होती है कितना मैग्नेटिक फील्ड पासिस हुआ थ्रू किसी एक एरिया से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसका और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज होता है सरफेस डिफेक्ट्स पता कर सकते हैं, सब सरफेस डिफेक्ट पता कर सकते हैं। और ये जो है लो कॉस्ट होता है, फास्टर वे होता है एडवांटेज। और डिसएडवांटेज सिर्फ हम नॉन फेरस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए लार्ज पावर की ज़रूरत होती है। अगर हम इसका यूज करें तो डीमैग्नेटाइज भी करना जरूरी रहता है। एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि सरफेस डिफेक्ट हम जो है एसी से पता करते हैं जो ड्यू टू स्किनिंग इफेक्ट, और सब सरफेस डिफेक्ट हम डीसी से पता करते हैं। परमेबिलिटी अब क्या होती है, कुछ टर्म्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स में यूज होते हैं। जैसे परमेबिलिटी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किए उससे जो एक्स्ट्रा बाई या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, तो परमेबिलिटी इसको बोले। रिलक्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस और गिव की एबिलिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितना इंड्यूस हुआ और कितना गिव अप कर दिया। रिटेंटिविटी, अगर हम कोई बाहर से मैग्नेट लगाए एक्सटर्नल तो उससे कितना रिटेन कर लिया मटेरियल, मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन मेनली यूज होता है आयरन ट्रांसफार्मर में। लो कार्बन होता है, हाई परमेबिलिटी होती है, लो रिटेंटिविटी होती है और स्ट्रेसेस लूप इसका लो एरिया का बनता है। हार्ड में हाई कार्बन होता है, लो परमेबिलिटी होती है, हाई रिटेंटिविटी होती है, लार्ज एरिया ऑफ स्ट्रेसेस लूप इसमें बनता है। और अब इसके कई मेथड होते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल ट्रेनिंग, जैसे ड्राई हो गया, वेट हो गया, विजुअल हो गया, रेसिडुअल हो गया, फ्लोरेसेंट हो गया, कंटिन्यूस हो गया। विजुअल डे लाइट में करते, रेसिडुअल कुछ एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड अप्लाई किए, उसमें रिटेन कर लिया मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद हम डिफेक्ट पता करते हैं। फ्लोरेसेंट हम फ्लोरेसेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यूस में
मैग्नेटिज्म और आयरन पार्टिकल दोनों चीज़ें साथ में अप्लाई करते हैं और फिर पता करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कुछ, उनके जो है क्या होते हैं, जैसे मैग्नेटिक यॉर्क हो गया। मैग्नेटिक यॉर्क को हम कैलिब्रेट करते हैं। इसमें अगर एसी है तो 4.5 केजी तक का वेट उठा लेना चाहिए, और डीसी है तो 18 केजी तक का वेट उठा लेना चाहिए। कॉइल शॉट है, कॉइल शॉट जो है ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड होता है, मैग्नेटिक यॉर्क भी इनडायरेक्ट मेथड होता है। और सेंट्रल कंडक्टर है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड में यूज होता है। अब हमारा जो है कितने टाइप्स के करंट यूज करते हैं, जैसे एसी हो गया, एसी थ्री फेज हो गया, डीसी हो गया, ये सब यूज करते हैं। डीमैग्नेटाइज्ड करना भी जरूरी रहता है। डीमैग्नेटाइज्ड अगर नहीं करेंगे तो प्रेशर केज जो आसपास के हैं उस उनमें वो परफेक्ट रीडिंग नहीं देंगे। और डीमैग्नेटाइज हम कई तरीके से कर सकते हैं, या हाई टेम्परेचर ग्रिड पॉइंट टेम्परेचर तक हीट करके कर सकते हैं, वाइब्रेशन से कर सकते हैं, यॉक से डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। अलग डायरेक्शन में यॉक पे अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल के साइज और शेप स्मॉल होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी है, ड्राई पार्टिकल है तो विजुअल में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, वेट पार्टिकल है तो विजुअल फ्लोरेसेंट होना चाहिए। अब आयरन पार्टिकल अगर लिक्विड में मिला रहे हैं तो हर 30 मिनट में उसको मिला भी लेना चाहिए, सेटल डाउन हो जाता है। पाई गेज का यूज़ तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। और विजुअल इंस्पेक्शन करना है तो 1000 लक्स का मैक्सिमम वाइट लाइट होनी चाहिए। फ्लोरेसेंट में इंस्पेक्शन करना है तो फ्लोरेसेंट इंस्पेक्शन में अल्ट्रा वायलेट लाइट 300 से 400 नैनोमीटर के होनी चाहिए, और येलो ग्रीन कलर का होना चाहिए। पब बॉब यूज होता है आयरन पार्टिकल को स्पंकन करने के लिए, हम पब बॉब का यूज करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में जो है एक ट्रू इंडिकेशन होता है, एक फॉल्स इंडिकेशन। ट्रू इंडिकेशन ड्यू टू फ्लक्स लीकेज के कारण, अगर रेलिवेंट फ्लक्स लीकेज का है तो रेलिवेंट हो गया, और नॉन रेलिवेंट ड्यू टू हॉटनेस के कारण हुआ तो नॉन रेलिवेंट हो गया। रेलिवेंट में हो गया क्रैक, सीम, लैप, पोरोसिटी, ये सब रेलिवेंट हो गया। और फॉल्स इंडिकेशन नॉट ड्यू टू दी फ्लक्स लीकेज के कारण जो ना आए उसको बोलते हैं फॉल्स इंडिकेशन। थैंक यू।